हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले विकास का फाइनल असाइनमेंट, जिसमें आज अपने डिस्कशन करने वाले हिंदी सब्जेक्ट में सेक्शन ए की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो विकास के असाइनमेंट का सॉल्व करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। सेक्शन ए, विभाग ए। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। व्यावसायिक संस्कृति की जड़ कहाँ है। तो यूरोप में है। जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। जब रविंद्र ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमोदर ठाकुर, अमोदर कठोर, सपूत राग अलापने लगे। नेक्स्ट, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। तो भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े, क्योंकि वो अमेरिका से अपना नाम कमाया था। नेक्स्ट, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुकरण करना चाहते हैं। क्लियर फॉर दिस आंसर। ओके, द नेक्स्ट, गद्य 19। पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। तो पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे। तो महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। नेक्स्ट, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। तो मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। तो युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी। तो विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। नेक्स्ट, गद्य 21। शेखर ने आग कैसे जलाई। तो शेखर ने घर के दियों में मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। राइट। नेक्स्ट, लेखक की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी। तो लेखक ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर किस लहर में बह गया। तो शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था। तो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकार न था। राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े। तो पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। राइट। ओके, द नेक्स्ट, गद्य 23। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की सत्यार्थ प्रकाश थी। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी। तो लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें न पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे। तो लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई। तो लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराएगी क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। मतलब ना समझ मतलब छोटा था तब छोटी उम्र में गलत संगति में पढ़कर उसमें कोई
गलत संस्कार न आए। नेक्स्ट, लेखक को बचपन में क्या शौक था? तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। स्टार्ट करेंगे। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो उसका आंसर क्या आएगा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? स्टार्ट करेंगे आंसर। प्रियोदा और उनके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ मांगकर लाते थे और स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उनके साथियों को पहचानते थे। राइट। नेक्स्ट, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है, खेल कूद होता है। गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं, फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। डन फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, द नेक्स्ट, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो आंसर क्या आएगा? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। डन। देखो यार, आंसर मैं एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के लिए भी कितने सारे आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। राइट। नेक्स्ट बात करेंगे गद्य 11 की। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? तो लड़की के माँ बाप उसे अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? तो उसका आंसर क्या आएगा? घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा से कुछ और है। लेखक को लगा जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो लेखक ने ऑटो वाले की जीत और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। करेक्ट। मतलब उसका वॉइस इस टाइप का था कि भाई इसको ज़्यादा बहुत फील हुआ, तो लेखक उसके ऑटो में बैठने के लिए राजी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो बताते, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। उसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? तो उसका आंसर क्या आएगा?
असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार रख दिए। जो कुछ मोटे देसी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी की प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। करेक्ट। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनफिक्स समझे, मतलब वो अंग्रेजी ना आता हो ऐसा ना समझे। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो उसका आंसर क्या आएगा? शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियों और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसे नाटक की हलचल में समाविष्ट था। राइट। किसकी छवि? राष्ट्रपति महात्मा गांधी की छवि उसके मन में समाई थी, जिसकी वजह से वो गांधी जी की प्रवृत्ति और असहयोग आंदोलन में समावेश था। क्वेश्चन नंबर 4। शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए अंग्रेजी भाषा से उसको क्या हो गई थी? घृणा हो गई थी। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डालकर आग जला दी। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिका आती थी? तो लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम के ये दो पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। कौन सी? बाल सखा और चमचम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवन की क्यों अधिक पसंद थी? तो स्वामी दयानंद जी जीवन की रोचक शैली में लिखी हुई थी और उनके अनेक चित्रों में सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थीं जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवन अधिक पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए? क्यों? तो कितने रुपए दिए? 2 रुपये दिए। क्यों? उसको पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। उससे उन्होंने क्या किया? 10 आने की देवदास की पुस्तक खरीदते हैं। लेकिन 2 रुपये किसके लिए दिए थे? पिक्चर देखने के लिए दिए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता ने लेखक से क्या वादा कराया? तो लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ा करते थे, इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। द नेक्स्ट 5-6 वाक्य में उत्तर। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल की न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी को सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट को दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होने देख सम्राट अशोक गदगद हो गए। राइट। नेक्स्ट। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट
थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया और इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी को जीवन की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के वहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने के पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार न्याय मंत्री की खोज की गई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में बुलाया और शिशुपाल से कहा कि आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए राजमुद्रा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। इस प्रकार शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य की परिस्थितियां बदल गई। नेक्स्ट बात करेंगे गद्य 8 की। गुलमर्ग में एक रात के अविस्मरणीय अनुभव का लेखक ने किन शब्दों में वर्णन किया? तो एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली की हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश के बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियाँ के खेड़ों पर ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा पर प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे थे। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी क्रोधने लगती है। इस प्रकार बादल और हवा का कारण गुलमर्ग एक अनोखा रोमांच भर जाता है। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को भी पूरा देखना नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर
वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के स्पष्ट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाती है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग पूरा देखना नहीं जा सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग की शाम का सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या आएगा? शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडी या पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गद्य 21। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर गांधी युग का प्रिय बाल पात्र है। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा क्यों आ गई थी? क्योंकि महात्मा गांधी ने देश के असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की लहर बह रही थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता के प्रतीक बन गई थी। इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा की प्रति घृणा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? तो शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन के अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी चीज़ों से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी उससे नफरत हो गई थी। परिवार में नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बातें करते। पिता को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी उसका परिवार हो और उसकी मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर को अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट, गद्य 23। स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो बालक भारती बाहर की वस्तुओं और पत्र पत्रिकाएं ज़्यादा पढ़ने लगते। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्रों से वादा कराया कि पाठ्यक्रम की किताबें भी वो ध्यान से ही पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका गहरा असर हुआ। उन्होंने जी तोड़कर परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे प्रथम आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इसी प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगा और उन्होंने माँ की चिंता दूर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वह किन किताबों से संबंधित है? तो लेखक की कौन सी किताब थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवन की सत्यार्थ प्रकाश।
उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिसमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी की मूर्ति का पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे सीढ़ियों का खंडन करते थे, रूढ़ियों का। उन्होंने अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया। इस तरह दयानंद जी ने संबंध पर रखने वाली अनेक बातों की बड़ी रोचक शैली में उनके जीवन शैली बदल दी। माँ के लिए माँ ने दिए कुछ रुपयों ने लेखक ने क्या किया, तो सिंपल, माँ ने दिए रुपयों पिक्चर देखने के लिए दिए थे 2 रुपये, बट वो 2 रुपये माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदी। यह कारण था कि उसके मन में किताबों के प्रति बहुत अच्छा धुन सवार था। नेक्स्ट, लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में किनकी जानकारी दी गई थी, तो 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को 2 अंग्रेजी पुस्तकें इनाम में मिली थी। पहली पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ और आदतों की जानकारियाँ दी गई थी। दूसरी थी ट्रस्टी द रग में पानी से संबंधित कथाएँ थी। उसमें बताया गया था कि जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी बताया गया था कि नाविकों का जीवन कैसा होता है, पानी में कैसे कैसे जीव होते हैं, कहाँ व्हेल होती है और कहाँ शार्क होती है। इस प्रकार दोनों पुस्तकों में विविध प्रकार की जानकारी दी गई है। क्लियर? देखो यार, वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, बट देख लेना अच्छे से, क्योंकि यार हिंदी पूरा का पूरा सेक्शन अपलोड कर दिया है। मे भी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।